नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक निजी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने अमीरा हॉस्पिटल में अपने पिता के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जहां बिहार में पारित बजट पर जमकर निशाना साधा, वहीं शिक्षा मंत्री के हाल में रामचरितमानस से कचरा साफ करने के विवाद पर कहा कि यह बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री पर शिक्षा मंत्री अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री क्या कभी प्राथमिक स्कूल में निरीक्षण करने गए, छात्रों के हित की बात ना की। बिहार सरकार बेरोजगारों लोगों पर लाठियां चलाने का काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह एक आस्था का विषय है। इस पर चर्चा करना समाज में असंतोष पैदा करना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का ध्यान शिक्षा के विकास में होना चाहिए, छात्रों के विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों की हालत जर्जर है, पर शिक्षा मंत्री कभी वहां जाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि रामचरितमानस पर ज्ञान बांटने का काम करते हैं। शिक्षा मंत्री अंग्रेजों के नीति का पालन कर रहे हैं, जिस तरह अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया था। उन्होंने बिहार सरकार पर पेश बजट की खामियों को गिनाया। वही सैनिक परिवार के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहीद के पिता को सार्वजनिक तौर पर घसीटना, वही रक्सौल की घटना को भी शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते तो आप इसका अपमान भी नहीं कर सकते। इनकी बदौलत देश सुरक्षित है। भाई, बजट को लेकर कहने लायक अगर कुछ होता तो शायद पिछले 2 दशक लगभग जिससे मुख्यमंत्री जी बजट पेश किए जा रहे हैं, इन 2 दशकों में बिहार के हालात बेहतर हुए होते। हकीकत है इस बार का भी बजट पूर्णतः निराशाजनक है। जहां एक तरफ ये आम बिहारियों की उम्मीदों को तोड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो बिहार में व्यवसाय करना चाहते हैं या जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं, उनकी भी उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरता है। परिणाम स्वरूप इसी तरीके के बजट साल दर साल पेश किए गए। परिणाम स्वरूप बिहार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन हमारे स्टेट की वैसी ही रही। आज अगर बिहार बद से बदहाली की कगार पर पहुंचा है, तो उसका कारण इस तरीके के निराशाजनक बजट ही हैं, जिसमें ना युवाओं की चर्चा है, जिसमें ना किसानों की बात है, जिसमें ना व्यवसायियों की चर्चा है, जिसमें ना बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुदृढ़ किया जाए उसके बारे में ना कोई जिक्र है। और साल दर साल ऐसे ही बजट आते हैं, चर्चाएं होती हैं, पर वो धरातल पर जितनी चर्चाएं होती हैं वो तक भी नहीं उतर पाती हैं। परिणाम स्वरूप बिहार के हालात आज भी इतने बुरे हैं। सर, रोजगार शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बार फिर रामचरितमानस पर जो बयान दिया गया है, रोजगार को लेके भी कह रहे थे कि 20 लाख कहा गया, 10 लाख ही सामने आया। भाई, मुख्यमंत्री नहीं कहा था, ये हमने तो नहीं कहा था। उनके उप मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनने से पहले घोषणा की थी कि भाई हम 10 लाख देंगे, एक हस्ताक्षर से। वो हस्ताक्षर तो उन्होंने किया नहीं, और उस हस्ताक्षर से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। तो लगता है शायद गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख क्या, हम लोग 20 लाख दे देंगे। तो भाई, ये 10 लाख 20 लाख की ये लोग बातें कर रहे हैं, पर जब अभ्यर्थी अपने नियोजन की मांग के लिए जाते हैं तो उन पर लाठी चलाई जाती है। अगर आपको इतना ही 10 लाख 20 लाख रोजगार देना है, तो सबसे पहले सीटेड बीटेड के 7वें चरण की भर्ती आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं जो अभ्यर्थी अपने नियोजन की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। पर जब नियुक्ति पत्र देने की बात आती है, तो वो दृश्य हम सबको याद होगा गांधी मैदान का। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।